हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग आज सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर पर डिस्कस करेंगे। सैलरी और कमीशन इज़ अलाउड टू द पार्टनर्स फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं, अगर उसमें कोई एक्टिव पार्टनर है जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, उसमें अपने मेहनत से अपने एफर्ट से कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको सैलरी या कमीशन या दोनों चीज़ दी जा सकती है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज़ अलाउड ओनली इफ़ द पार्टनरशिप डीड अलाउज इट टू बी पेड। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि सैलरी या कमीशन किसी पार्टनर को तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में इसका मेंशन होगा, इसको बताया गया होगा। पार्टनरशिप डीड में ऐसा प्रोविज़न होगा कि पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जाना है, तभी ये दिया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी या कमीशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है या नहीं बताया गया है, तो किसी पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा। इसको हमने इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड टॉपिक जब डिस्कस किया था वहाँ भी बताया था मैंने। हमारी वीडियो आप लोग इसको देख लेंगे तो और भी बहुत सारे पॉइंट उसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ ही साथ ये भी बात है कि द अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन मस्ट बी स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। तो ये बात भी तय होनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में सिर्फ ये लिखा है कि उसको सैलरी मिलेगी या उसे कमीशन मिलेगा, तो फिर आगे कन्फ्यूज़न ये हो जाएगा कि सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, उसका अमाउंट क्या होगा, कमीशन मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसका बेस क्या होगा। तो साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड में ये भी मेंशन होना चाहिए कि सैलरी का अमाउंट क्या होगा, कमीशन का अमाउंट क्या होगा, कमीशन का कैलकुलेशन क्या होगा, किस बेस पर निकाला जाएगा। ये सारी बातें भी पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। If the partnership deed does not exist or it exists but does not have a clause regarding salary and commission payable, it is not allowed। तो ये बिल्कुल यहाँ साफ साफ लिखी हुई बात है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात मेंशन नहीं है कि सैलरी या कमीशन पार्टनर को दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी ये नहीं दिया जाएगा। पहली बात कि अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी है तो सवाल ही नहीं उठता है सैलरी या कमीशन देने का। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और उस डीड में ये बात मेंशन नहीं है कि सैलरी या कमीशन दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, तो उस केस में सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको मैंने एक वीडियो बना करके पहले ही बताया है, दिया है, जिसके अंदर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का डिफरेंस बताया है मैंने। हमारी पिछली वीडियो आप जाके देख लेंगे। तो सैलरी या कमीशन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से दिया जाना है। चार्ज और अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट निकालने के पहले ही उसको माइनस कर देना है, रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है। सैलरी और कमीशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पॉइंट अभी जो मैंने पॉइंट बताया उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है और उसके डेबिट साइड में लिखते हैं। Salary payable to each partner is normally stated as an amount, but commission payable to a partner is stated as percentage of profit। इसका मतलब यह है कि सैलरी जिस पार्टनर को दी जानी है उसका एक अमाउंट फिक्स होता है, उसका अमाउंट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, वो एक अमाउंट के तौर पर होता है। जैसे 10,000, 5,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है, वो एक अमाउंट लिखा होगा कि पार्टनर को सैलरी दी जाएगी। लेकिन कमीशन के लिए क्या होता है, कमीशन कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, बल्कि वो फिक्स परसेंटेज होता है। जैसे 5% ऑन प्रॉफिट, 10% ऑन प्रॉफिट, 6% ऑन प्रॉफिट। तो वो जितना प्रॉफिट होगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि कमीशन दो तरह से कैलकुलेट होता है। एक होता है कमीशन बेस्ड अपॉन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा होता है कमीशन बेस्ड अपॉन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि इस कमीशन को घटाए जाने के पहले जो भी प्रॉफिट आपका आ रहा है
उसका परसेंटेज निकालेंगे। आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है कि इसी कमीशन को जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको भी घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर निकालेंगे। तो ये एक बड़ी टेक्निकल बात होती है कि कैसे इसको निकालेंगे। यहाँ पर हमने उसका दोनों तरीका बताया है कंप्यूटेशन का, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। पहला है कि एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे कमीशन को चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट आ रहा है उसका परसेंटेज निकालना। तो इसके लिए आप पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे इस कमीशन को घटाने के पहले। नेट प्रॉफिट यानी सारा चीज़ आप घटा लेंगे, बाकी सारी चीज़ घटा लेंगे जो भी आप घटाते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप घटा देते हैं प्रॉफिट में से, वो घटा देंगे। सैलरी पार्टनर को दी जानी है तो वो भी घटा देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचा रह जाएगा उसी को कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब सिर्फ कमीशन ही घटाना बचा रह गया है, तो उस प्रॉफिट से जो रेट ऑफ कमीशन होगा मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। डिवाइडेड बाय 100 करते हैं इसलिए क्योंकि ये परसेंटेज होता है, परसेंटेज के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि सारी चीज़ें घटाने के बाद, यानी यानी सैलरी घटाने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहा है और रेट ऑफ कमीशन 10% है। तो 1 लाख इंटू 10/100, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10/100, ये हो जाएगा 10,000। तो ये 10,000 कमीशन आ जाएगा। अब जो 1 लाख है, इस 1 लाख में से 10,000 भी आप माइनस कर देंगे और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। तो ये बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर ये हो दूसरा केस कि कमीशन को आपको निकालना है नेट प्रॉफिट पर, जो कि इस कमीशन को घटाने के बाद आएगा, तो अभी यही तो कमीशन निकालना है और इसको घटाने के बाद का प्रॉफिट, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है। इस केस में ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, सारे फार्मूले वैसे ही होंगे, सिर्फ इसमें एक चीज़ बदल जाएगी। इसमें क्या करेंगे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन तो निकाल लेंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया। नेट प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर की सैलरी ये सब घटा करके जो आपके पास आखिर में आएगा कमीशन के पहले, वो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ कमीशन। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ कमीशन 10% है, अपॉन, जब अपॉन में जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। 10% अगर है तो 10/100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। अगर रेट ऑफ कमीशन 5% है तो 5/105 हो जाएगा। अगर रेट ऑफ कमीशन 8% है तो 8/108 हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो जो कमीशन आएगा वो आएगा कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों होता है। मान लीजिए अब अगर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आया है 110,000, 1,10,000, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आया। 10% आपको रेट ऑफ कमीशन लगाना है, तो 1,10,000 इंटू 10/110, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, 10,000 आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये मैंने जो फिगर लिया है इसमें एग्जैक्टली 10,000 आ गया है, लेकिन आमतौर से अगर ऐसा फिगर नहीं है तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है नंबर, जो कि 10/110 करेंगे या 9/109 करेंगे और 6/106 करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाता है। अगर कोई ऐसा अमाउंट नहीं है जो एग्जैक्टली उससे डिविजिबल है तो फ्रैक्शन में अमाउंट इसमें आने का चांसेस ज़्यादा होता है। आपको हम रेफरेंस के लिए बता दें कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एडजस्टमेंट होता था, वो होता था मैनेजर्स कमीशन। तो मैनेजर्स कमीशन जिस तरीके से निकालते थे वहाँ भी यही बात होती थी कि मैनेजर्स का कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एक होता था, दूसरी कंडीशन मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही करते थे। तो ये मैंने आपको एक रेफरेंस भी दे दिया है कि अगर आप को इस तरह की कोई जानकारी है, आप वो एडजस्टमेंट जानते हैं तो ये समझने में बहुत आसानी मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल ये वैसा ही है, सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।